चलो यहाँ ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे? केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 12th का, ठीक है ना। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर 1 का नाम क्या था? ठोस अवस्था, यही था ना, ठोस अवस्था। हम लोग जानते हैं कि पदार्थ का 3 अवस्था होता है। कितना अवस्था होता है? मुख्यतः 3 अवस्था होता है। ऐसे तो 5 तुम लोग को कल बताए थे, इंट्रोडक्शन दिए थे तो बताए थे ना, कल बेसिक नहीं बताए थे। लेकिन मुख्यतः 3 होता है, एक होता है ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन चौथा अवस्था पूछेगा तो बोलना है प्लाज्मा। क्या बोलना है? कल बताए थे। और 5वां अवस्था पूछेगा तो बोलना है बोस आस्टिन कंडेंसेट, ठीक है। नहीं, 5वां अवस्था है, लेकिन मुख्यतः 3 होता है। कितना होता है? उन तीनों के बारे में कल हम डिटेल से कल तुम लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन दिए थे। और वो तीनों के बारे में हम पढ़ना है। ठोस के बारे में कौन सी पढ़ना है? कल तुम लोग को बताए थे कि ठोस के बांटते हैं 2 भाग में। कितना भाग में? यहाँ पर क्लास 12th का मैथ भी पढ़ा दिए हैं, चैप्टर इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ा चुके हैं, और मैट्रिक और आप भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। खाली अथी बचा हुआ है, मिसलेनियस यानी ब्यूटी पर्सनालिटी बचा हुआ है। और फिजिक्स में चैप्टर 1 पढ़ा दिए हैं। तो हम बताए थे कल तुम लोग को क्या कि ठोस अवस्था को यानी ठोस पदार्थ को 2 भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 2 भाग में बांटते हैं, पढ़ाए थे। एक क्या बोले थे? तो एक को बोले थे क्रिस्टलीय। क्या बोले थे? एक को बोले थे क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोले थे? क्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। और एक को बोले थे ओ क्रिस्टलीय। कल तुम लोग को अंतर ही बता दिए, फटाक से शॉर्ट में अंतर देख लेते हैं, ठीक है ना। ओ क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोले थे? ओ क्रिस्टलीय ठोस यानी ठोस को हम 2 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? 2 भाग में। किसके आधार पर बांटते हैं पता है? तो अवयवी कण क्या होगा? तो जिससे मिलके बना है, जैसे तुम लोग को बताया था समोसा का अवयवी कण क्या हुआ? चोखा हुआ, बादाम हुआ, ठीक है ना, मैदा हुआ, सब क्या उसका अवयवी कण है, जिससे समोसा मिलके बना है। उसी प्रकार पदार्थ जिससे मिलके बना होता है उसका अवयवी कण। क्या बोलते हैं हम? तो यहाँ अवयवी कण क्या होगा? तो अवयवी कण हो जाएगा परमाणु, हो जाएगा अणु, हो जाएगा आयन, हो जाएगा, ठीक है ना। तो अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर अवयवी कण के व्यवस्था के आधार पर हम ठोस पदार्थ को 2 भाग में बांटे हैं। ठोस पदार्थ को 2 भाग में बांटे हैं, क्रिस्टलीय को क्रिस्टलीय बताए थे ना। और इसको हम कल पूरा तुम लोग बताए थे। इसका एग्जाम्पल हम तुम लोग को दिए थे, क्रिस्टलीय ठोस का क्या एग्जाम्पल दिए थे? तो बोले थे जैसे हीरा का एक निश्चित संरचना होता है ना, होता है, बताए थे ना। हीरा हो गया है, ग्रेफाइट बोल सकता है, ठीक है ना। तो हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, जितना भी धातु नजर आता है, जितना भी धातु सब क्या है? सब क्रिस्टलीय ही है। क्या है? क्रिस्टलीय ही है, ठीक है ना। और क्रिस्टलीय पूछता है, और क्रिस्टलीय क्यों पूछता है? क्योंकि इसमें आता है कांच। क्या आता है? कांच हो गया, ठीक है ना। फिर तुम लोग को बताए थे रबर हो गया। क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया। क्या हो गया? प्लास्टिक हो गया, या पॉलीमर हो गया, ठीक है ना, पीवीसी को वगैरह इसी माता को क्रिस्टलीय ठोस में। तो पहले एग्जांपल देख लिए हैं, अभी दोनों में अंतर देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हीरा या ग्रेफाइट या धातु जितना कोई होता है वो सब क्या है? उसका एक निश्चित संरचना होता है, यानी अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में सजल होता है। लेकिन प्लास्टिक लुचपुल करते रहता है, कहीं से भी क्या होगा? कहीं से भी क्या होगा? पसजना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पिघलना स्टार्ट हो जाता है। इसका कोई निश्चित आकृति नहीं होता है क्या? कांच भी क्या होगा? बहुत दिन के बाद क्या होगा? खिड़की लगा देगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? फीका हो जाएगा, नीचे गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से पसीज के नीचे आ गया, ठीक है ना। बहुत दिन के बाद, 1 दिन के बाद, सालों बाद, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? और कांच के बारे में तुम लोग को कल बताए थे कि कांच को हम बोलते हैं अतिशीतित द्रव। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। कांच को क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव। क्या बोलते हैं? अतिशीतित द्रव, ठीक है ना। यानी उसी को बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है ना, इंग्लिश में अतिशीतित द्रव। फिर तुम लोग को बताए थे कि इसको हम बताए थे अंतर। क्या बताए थे? तो अंतर फटाक से देख लेते हैं, ठीक है ना। कल हम तुम लोग को बेसिक दिए थे ना। तो अंतर में क्या बताए थे? चलो आज हम शॉर्ट में अंतर बता रहे हैं। यहाँ इधर लिख रहे हैं गुण। क्या लिख रहे हैं? गुण लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? तो गुण में हम पहले इसका लेते हैं प्रकृति। क्या लिख देते हैं? प्रकृति इसका देखते हैं, ठीक है ना। तो फटाफट अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ बताए थे, यहाँ डालो क्रिस्टलीय ठोस जो होता है, क्रिस्टलीय ठोस पूछेगा किसे कहेगा? तुम लोग को अगर परिभाषा पूछेगा क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो बोलना है क्रिस्टलीय ठोस वैसा ठोस है जिसमें उसका अवयवी कण यानी जिससे मिलकर वो बना है, अणु हो या परमाणु हो या आयन हो, यानी जिससे वो मिलकर बना है, तो उसका अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होता है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और जो निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहेगा, जिसका अवयवी कण निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित नहीं रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। क्या बोलेंगे? और क्रिस्टलीय ठोस समझ तुम लोग आ गया। ऐसे तुम लोग भोज खाता है तो मान लो कुर्सी टेबल पर बैठा खिला रहे थे, व्यवस्था में ना है, तो क्या आ जाएगा? क्रिस्टलीय के अंदर। मतलब अब ठोस ना है, वो समझाने के लिए हम बता रहे हैं एग्जाम्पल। वो क्या है? क्रिस्टलीय। क्या हो गया? और रहता बुफे सिस्टम, प्लेट वाले लिए जीरा बौख के खा रहा है, उनको व्यवस्था उसका है ना, जीरा सब बौख रहा है, घूर रहा है, खा रहा है, क्या हो गया? क्रिस्टलीय। क्या हो गया? और क्रिस्टलीय समझ तो लोग आ गया ना। समझ आ रहे? अति स्कूल में जाओ, लाइन लाइन खड़ा हो गया, सब लाइन लाइन खड़ा हो गया, प्रार्थना कर रहा, तो क्या है? निश्चित व्यवस्था में ना, छोटा वाला पहले आ गया था, फिर बड़ा रहता है, व्यवस्था में रहता, लड़की का लड़का का अलग लाइन रहता है ना। तो वो हो गया क्रिस्टलीय उदाहरण। क्या हो गया?
ठीक है। लेकिन वही तुम लोग को जब टिफिन उपिन हो जाता है, सब जिला पौधा दौड़ रहा है, पगला ऐसे 10 दौड़ रहा है ना, हो जाता है, वो क्या गया क्रिस्टलीय, क्या हो गया, समझ तुम लोग आ रहा है ना। तो थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल दिए थे दैनिक जीवन का, ठीक है। अब इसका प्रकृति देखते हैं, क्या देखते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस में मान लो, जैसे देखो क्रिस्टलीय ठोस के मान लो क्या अवयवी कण, क्या है, मान लो ये क्या है अवयवी कण, ये क्या है अवयवी कण है, ठीक है ना। तो इसमें अवयवी कण एक निश्चित व्यवस्था में रहेगा, एक निश्चित व्यवस्था में रहेगा। जैसे मान लो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर दे दिए ना, फिर यहाँ पर मान लो दे दिए क्या हम, तो यहाँ पर मान लो फिर रेड दे दिए, ठीक है, तो फिर बीच में ब्लैक दे दो, यानी एक निश्चित व्यवस्था में रहेगा। तुमको देखने पर आपने समझ आएगा, तुम भी आगे इसको बढ़ा सकता है, सीरीज को तुम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। फिर यहाँ दे देगा रेड दे देगा, अति ब्लैक दे देते हैं, तो बीच में क्या घुसा देंगे, रेड घुसा देंगे। तो अब अभी दो यहाँ अभी करना आ रहा है ना, एक निश्चित व्यवस्था में है ना, तुम इसको भी इधर भी आगे आराम से बढ़ा सकता है, जितना दूर बढ़ाने में मन बढ़ा दे, लंबा दूर तक, यानी दीर्घ व्यवस्था में बढ़ा दे। इधर भी तुम आराम से ब्लैक रेड ब्लैक, फिर ब्लैक रेड ब्लैक ना हो सकता है, तो इधर भी तुम आराम से इसको बढ़ा सकता है। यानी इसको देखने बाद तुमको ऐसे समझ आ गया कि एक व्यवस्था में व्यवस्थित, एक व्यवस्था में व्यवस्थित है ना। और वो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, तो इसमें देखने पर कुछ समझ में आता है। जैसे पता जैसे चित्राल है, जहाँ पर रेड जहाँ ब्लैक, जैसे बताए थे क्या बुफे सिस्टम हो गया, क्या हो गया, जहाँ पर वहाँ मतलब है कोई पता नहीं कहाँ कौन है, मतलब तुमको देखने बाद कोई व्यवस्था समझ में आएगा। तुम इसको बोलेंगे आगे बढ़ाने, तो तुमको समझ में आएगा कैसे आगे इसको बढ़ाएं, कोई व्यवस्था नहीं आ रहा है, तो हो गया क्रिस्टलीय ठोस, क्या हो गया, ठीक है ना। इसको देखने पर तुमको व्यवस्था समझ आ जाएगा। जैसे घर बनाता है तो ईटा देखता है, ईटा क्या है क्रिस्टलीय है, क्या है ईटा क्या है, तो एकदम निश्चित व्यवस्था में सजा रहता है ना। देखना फिर एगो देखो वहाँ पर, वहाँ ईटा देखेगा तो आधा है फिर पूरा है, फिर आधा है फिर पूरा मिलता है, एक निश्चित व्यवस्था में रहता है। तो निश्चित व्यवस्था तो लंबा दूर तक जाता है, एक महला 2 महला 3 महला जितना ठोकना है ठोक दे। यह कभी इधर निकाल दे कोना, कभी इधर कोना निकाल देता है, आधा इधर दे दे आधा उधर दे, तो लंबा दूर तक जाएगा, भटाक से ना गिर जाएगा, ना गिरेगा। तो होता है लघु, क्या होता है, तो पहले इसका प्रकृति देखते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं वास्तविक ठोस, क्या बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस, यानी वास्तव में यह ठोस है, वास्तव में ठोस के जितना गुण होना चाहिए सब इसी में है, ठीक है ना। ये भी ठोसे है, लेकिन इसको बोलते हैं वो वास्तविक, क्या बोलते हैं, ओ वास्तविक ठोस, क्या बोलते हैं ओ वास्तविक ठोस। तो प्रकृति क्या हो गया इसका, वास्तविक ठोस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओ वास्तविक ठोस, या इसी को बोलते हैं आभासी, यानी कल्पना करना है, यानी आभासी ठोस। क्या हुआ, आभासी ठोस भी कहा जाता है। अरे ओ वास्तविक यानी आभासी या काल्पनिक ना हुआ, तो प्रकृति हुआ, क्या हुआ प्रकृति। अगर बात करेंगे इसमें, इसका आकृति अगर पूछेंगे, तो आकृति अगर बोलेंगे, तो इसका आकृति अगर बात करेंगे तो बताए थे इसका एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है। ज्यामितीय आकृति मतलब क्या, ज्यामिति तुम लोग क्या पढ़ता है, त्रिभुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, पंचभुज के बारे में, बेलन के बारे में, गोला के बारे में, शंकु के बारे में, ये सब पढ़ते हैं ना, प्रिज्म के बारे में, छिन्नक के बारे में, सब क्या है, इस सब मेरा क्या ज्यामितीय आकृति क्या है। तो इसका एक आकृति होता है, क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति, क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है, सही टिक कर दिए, होता है। लेकिन इसका होता है क्या, इसका कोई निश्चित नहीं है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इसका कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं होता है, नहीं होता है, समझ तो लोग आ गया। अगर इसका आकृति की बात देख लिए, अगर इसमें अवयवी कण का व्यवस्था देखें, क्या देखें, एक नंबर विशेषता ही है, दूसरा नंबर विशेषता ही हो गया, तीसरा नंबर विशेषता देखें क्या, अवयवी कण का व्यवस्था, अवयवी कण यानी जिससे मिलकर बना है। तो अवयवी कण का व्यवस्था देखें, अवयवी कण का व्यवस्था देखें, तो इसका अवयवी कण जो है देखें निश्चित व्यवस्था में, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, ब्लैक रेड ब्लैक, एक निश्चित व्यवस्था में। इसको हम आगे इस सीरीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं, लंबा दूर तक बढ़ाते चल कोई दिक्कत नहीं है कि। तो इसमें अवयवी कण का व्यवस्था जो है क्या होता है, निश्चित होता है, क्या होता है, ठीक है ना। यानी इसमें अवयवी कण का व्यवस्था एक निश्चित अनुपात में होता है ना, होता है, यानी निश्चित अनुपात में चल रहा है, निश्चित सीरीज में चल रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, वो निश्चित, यानी जहाँ जिसको मन है वहाँ चल जाओ, नहीं बुफे सिस्टम हो गया ना, हो गया अनिश्चित, क्या हो गया अनिश्चित। अगर बात करें इसमें और विशेषता अगर देखें, तो हम बताए थे कि इसको जो है ना, इसको हम इस तरह तुम बोलेंगे, इसको तुम आगे बढ़ाते, आगे बढ़ा सकता है, आराम से बढ़ा सकता है, जितना दूर तुमको बोलेंगे बढ़ाने मन बढ़ाते रहो, कहीं अंत होने वाला है। इसको बोलेंगे इधर आगे बढ़ा दो, तुम आराम से सीरीज देख रहा है कैसे सीरीज चल रहा है, आराम से बढ़ा सकता है ना। अरे कट नहीं रहा है, देख तो वहाँ कट रहा है इधर की पूरा मन, हाँ चलिए ध्यान दे। अगर हम क्या बोले क्या, इसका मतलब देखें परास, क्या देखें, तो परास मतलब इसको कितना दूरी तक हम इसको सजा सकते थे आराम से। जैसे ईटा बोले थे ना, ईटा का अगर निश्चित एकदम एक समान रूप से एकदम रखेगा, व्यवस्था करके रखेगा, तो लंबा दूरी तक दीवार खड़ा कर दे, कोई भसक नहीं डरना है, या कोना इधर उधर निकाल दे क्या होगा, भसक जाएगा, ढास रहना है भटक जाएगा। जैसे तुम लोग कैरम बोर्ड का गोटी होता है, उसको अच्छा से आता है तो लंबा दूरी तक होता है, ऊँचा जाता है, और थोड़ा इधर उधर निकलता है तो गिरता है ना। तो वही यहाँ पर इसका परास देखेंगे तो तुम इसका परास को आराम से इधर भी बढ़ा सकता है, इधर भी बढ़ा ले चल जाओ बढ़ा सकता है आराम से, इधर भी बढ़ा सकता है ना। तो ये होता है दीर्घ परासी, क्या होता है दीर्घ परासी, यानी इसको लंबा दूरी तक ही जाएगा, इसका व्यवस्था लंबा दूरी तक कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्या होता है, इसका जो है कोई व्यवस्था नहीं रह रहा है,
कोई भी इसको आगे बढ़ा पाएगा नहीं। तो ये क्या होता है, लघुपरासी। क्या होता है, ये लघुपरासी होता है, लघुपरासी होता है। अगर इसका बात करें देशिक, क्या बात करें, यानी देशिक मतलब इसका देहा जो है हर तरह जो है किस तरह से बना हुआ है, ठीक है ना, हर तरफ यानी चारों तरफ इसका देह जो बना हुआ है, इसका जो बॉडी जो बना हुआ है वो समान रूप से बना हुआ है कि वो समान रूप से बना हुआ है। जैसे किताब देखें तो ये किताब को जैसे मान लो कि कोई ठोस पदार्थ है, ठीक है ना, मान लो हीरे है, तो हीरा देखते हो कि निश्चित कटिंग होता है ना, होता है ना। तो मान लो किताब है, क्या है, ठोस है। तो इसका देखो यहाँ पर अगर इधर से मत मार दिए तो मजा लगेगा, कहेगा इधर से मार लो जी, नहीं बोलेगा। और थोड़ा इधर से मारे तो और ज़रा चोट लगेगा, नहीं लगेगा। और थोड़ा इधर से ठोक दिए इधर से तो क्या होगा, तो सगरो कितने है ना। लेकिन इसका देख सगरो भौतिक बनावट क्या अलग अलग है ना। इधर से मारे तो कम चोट लगा क्योंकि इसका भौतिक बनावट अलग हो गया, इधर से मारे थोड़ा ज़्यादा लगा, यहाँ से मारे तो हॉस्पिटल चल गया, ना चल गया, हाफ मर्डर हो गया। तो इसका भौतिक बनावट क्या अलग, यानी विषम देशिक होता है। क्या होता है, विषम देशिक। तो ये जो ठोस होता है क्या होता है, विषम देशिक। क्या होता है, तो बोला है कैसा होता है, बोला विषम देशिक। विषम देशिक मतलब क्या हुआ कि इसका क्रिस्टलीय ठोस का हर दिशा में का भौतिक बनावट बोले तो चालकता या अपवर्तनांक या उष्मा के दृष्टि से वो अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, विषम देशिक। और ये क्या होता है, अब तुम्हें प्लास्टिक ले लेगा, प्लास्टिक बोलेगा मार, ऐसे बलून में भर देगा, बोलेगा इधर से मार उधर से मार, बोलेगा उसमें मथम की रोस मारेगा, चोट लगेगा, सर्वसामान्य रूप से चोट लग रहा है। यानी वो क्या होता है, समदेशी। क्या होता है, रबर ले लिया है, ठीक है ना, और उसको किधर से मारे तो क्या होगा, लुचपुच करेगा, हर जगह से समान चोट लगेगा। प्लास्टिक को ले लिया, बोलेगा प्लास्टिक इधर से मार उधर से मार, चोट लगेगा, सामान्य चोट लगेगा, क्योंकि वो क्या है, ये विषम देशिक है। यानी हर दिशा में क्या है, हर दिशा में इसका समान गुण है। क्या है, समान गुण है, ये क्या है, समदेशिक। क्या है, समदेशिक। एक होता है विदलन गुण। क्या होता है, अंतर तुम लोग को पूछेगा तो आराम से इस तरह लिख देगा, अंतर नमन नहीं करेगा, ठीक है ना। एक होता है विदलन। विदलन मतलब क्या होता है वैसा ठोस को अगर चाकू से काट दे, चाकू से, तो एकदम समतल सतह प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, अगर समतल सतह प्राप्त हो, एकदम छाछा करने वाला, ठीक है ना, हेमा मालिनी के गाल की तरह, ठीक है, समतल सतह प्राप्त होगा तो क्या होगा, वो होगा विदलन गुण। क्या होगा, विदलन गुण। ऐसा तुम लोग चीनी को देखता है, चीनी को देखता है, चीनी नमक में पता नहीं चलता, वो छोटा होता है। चीनी देखा है, उसके बाद थोड़ा एक मेका चिनिया होता है, फिर बड़का चिनिया होता है, फिर एगो मिश्री होता है, उसका कटिंग देखता है, कटिंग एकदम रहता है, एकदम समतल रहता है ना, अच्छा करता है ना। तो इसका क्या होता है, तो जिसको काटने पर एवं समतल सतह प्राप्त हो, उसमें विदलन गुण पाया जाता है। बता, इसमें इसको काटेंगे जैसे तुम लोग हीरा देखना, क्या देखना, तो हीरा क्या होता है, निश्चित कटिंग होता है ना, छाछा करता है ना, करता है। चीनी क्या होता है, निश्चित कटिंग होता है। चीनी भी इसी में आ जाएगा, इसमें तुम लोग लिख सकता है, और चीनी लिख सकता है, या जितना भी लवण है, जितना भी लवण में क्या होगा, नमक हो गया, ये सब भी क्या है, ये सब मेरा क्रिस्टलीय ठोस है। क्या है, क्रिस्टलीय ठोस। समझ आ गया तुम लोग को। तो इसमें बताया, इसको काटने पर क्या होता है, निश्चित कटिंग निकलता है, समतल सतह निकलता है। तो इसमें विदलन गुण, तो इसमें लिख देते हैं विदलन गुण पाया जाता है, गुण पाया। अच्छा, तुम लोग को पूछेगा विदलन गुण क्या है, तो क्या बोलेगा, विदलन गुण तो बोला जब किसी ठोस पदार्थ को काटा जाए तो अगर काटने पर अगर समतल सतह प्राप्त हो तो उसमें विदलन गुण पाया जाता है। समझ तुम लोग क्या गया, जिसमें समतल सतह ने, मान लो लिया तुम प्लास्टिक ले, क्या लिया, अब प्लास्टिक तुम ले समतल आएगा, नोचा छिछा जाएगा, लगेगा जैसे कोई उसको अथी कर दिया ना, नचा जाएगा। कोई प्लास्टिक एकदम गोल कर दे, ठीक है ना, पूरा टाइट, और उसको कुछ अच्छे चकवा से काट, क्या होता है, नोचा ना जाएगा। लबरे ले लबरे तुम काटना, देखना समतल नहीं प्राप्त होगा, खुदा डम हो जाएगा ना। तो ये क्या होता है, इसमें विदलन गुण नहीं पाया जाता है, विदलन गुण नहीं पाया जाता है। समझ तुम लोग का आया। चलो अगला अगर बोले तो इसमें बताए, तो इसका बोले अगर हम बात करें किसका, गलनांक का, क्या बोले, दोनों का गलनांक का अगर बात करें तो गलनांक देखना कि शरीर ठोस में क्या होता है, हीरा भी हो गया, चीनी भी हो गया, नमक भी हो गया, ग्रेफाइट भी हो गया, धातु भी हो गया। तो ये सब धातु तो क्या है, तो देखना धातु तो एक निश्चित ताप पर ही गलेगा। ऐसा ना कि कोनो ताप पर गल रहा है, ऐसा ना होता है। प्लास्टिक क्या है, कोनो ताप पर गल रहा है, ज़्यादा ताप मिलेगा तो ज़्यादा जल्दी गलेगा, और कम ताप मिलेगा तो कम गलेगा। टाल तुम ले ले, ज़्यादा ताप मिलेगा तो जल्दी गल रहा है। और कहीं टरवा में 3 तरह होता है, टरवा में एक निश्चित तापमान ना होता है। टरवा में देखना, टरवा तुम लोग जलाता होगा, तो कहीं पर टरवा जल के धुआं फेंक रहा है, गैस में बन गया, तो कहीं पिघलते हैं, तो कोई अभी पूरा हमें अभी ठोसे रहो, कोई कहीं अगर टाइटे एकदम है ना। तो एक बार में बदलता है कि एक बार में नहीं बदलता है, धीरे धीरे। इसका मतलब कोई निश्चित ना है, ठीक है। इसका रेंज होता है, लेकिन इसका जो गलनांक है निश्चित होता है। चीनी का भी गलनांक निश्चित होगा, नमक का भी गलनांक निश्चित होगा। धातु मतलब मान लो लोहा, तो लोहा का गलनांक कितना होता है, लोहा का गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, तो 1538 यानी लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलेगा, तब ये बोलेगा लोहा गलबो। ऐसा नहीं कि तुम खरमा बनाने आता है, लोहे गल गया, सब्जा नीचे गिर गया, ऐसा होता है कि ना, क्योंकि इसका इतना तापमान मिलेगा तब ये गलेगा। टंगस्टन का लगभग होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। तो टंगस्टन जो बल्ब होता है, बल्ब में जो होता है क्या, तो उसका फिलामेंट बनाता है टंगस्टन। किसका बना होता है, तो टंगस्टन नहीं गलता है, क्योंकि जब तक उसको 3500 डिग्री सेल्सियस नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं गलेगा। समझ लोग आ गया। उसी प्रकार जो नमक का है ना, नमक का तापमान होता है 801 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका एक निश्चित गलनांक होता है। क्या होता है, तापमान बोल दिए, गलनांक इसका क्या होता है, निश्चित। क्या होता है, इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है,
और इसमें निश्चित ना होता, टर्बो तुम जला तो कहीं पर जल के धुआं बन गया, यानी गैस बन गया, तो कहीं पर अभी बरखिए रहा है यानी पिघल रहा है, तो कहीं अभी ना चिमटा हुआ है ना टाइट अभी है ना, यानी इसका क्या होता है, इसका निश्चित गलनांक, इसका गलनांक क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। समझ लो क्या गया। तो ये सब अंतर लिख सकता है। ई जो है ना, ये क्या होगा, तो इसका जो है एक निश्चित तापमान पर, ठीक है ना, यहाँ पर कर देते हैं, इसका क्या होगा, एक निश्चित तापमान मिलेगा। बताया था निश्चित तापमान क्या है, जैसे बताया था लोहा के 1538 मिलेगा, तो एक बार ये क्या होगा, गल जाएगा फटाक से ना, एक बार ये क्या होगा, यानी एक बार में गल जाएगा, ठीक है ना। तो एक निश्चित तापमान, टंगस्टन को 3500 डिग्री सेल्सियस लगभग मिलेगा, तो एक बार ये गलेगा, उससे पहले बोलेगा हम गलबे नहीं करबो, ठीक है ना। तो एक निश्चित तापमान पर क्या होता है, एक बार में गल जाता है, लेकिन ये कोनो तापमान पर धीरे धीरे गलते रहता है। प्लास्टिक रखना, कोनो तापमान पर ज़्यादा तापमान मिलेगा जल्दी जल्दी गलेगा, कम तापमान मिलेगा तब भी बोलेगा हम गलना जारी रखबो, यानी धीरे धीरे गल रहा है। ऐसा ना कि कम तापमान है तो बोलेगा नहीं गलेंगे, कम तापमान तब भी गलेगा लेकिन धीरे धीरे, ज़्यादा तो जल्दी गलेगा। समझ आ गया ना। तो ये क्या होता है, ये इसका जो अथी होता है, गलनांक जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित तापमान पर, एक निश्चित तापमान पर एक बार में गल जाता है, एक बार में, यानी सब जितना भी अणु है सब एक के साथ क्या होगा, गल जाएगा। क्या होगा, एक बार में गल जाता है, एक बार में गल। जैसे तुम लोग घी देखता है तो घी एक बार में गलता है कि नहीं गलता है, नहीं रहता, कम तापमान रहेगा तो धीरे धीरे साइड बस गलते जा रहा है, एक बार में गलता है कि एक बार में नहीं गलता है, ठीक है ना। तो और ये क्या होगा, या एक बार में नहीं गलता है, या एक बार में कोई भी तापमान मिल जाए एक बार में नहीं गलेगा, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो या एक बार में नहीं गलता है। समझ तुम लोग आ गया। तो क्रिस्टलीय समझ गया। पूछेंगे हीरा क्या है, बोलना है क्रिस्टलीय, ग्रेफाइट क्या है क्रिस्टलीय, धातु बोलेंगे क्या है क्रिस्टलीय, चीनी क्या है क्रिस्टलीय, नमक में जो कोई भी लवण बोल दें, चाहे बोल दें NaCl बोल दें या KCl बोल दें, सब क्या है क्रिस्टलीय। बोलेंगे कांच क्या है, और क्रिस्टलीय, लवर क्या है, और क्रिस्टलीय, प्लास्टिक क्या है, और क्रिस्टलीय। अतिस्थित द्रव किसे कहते हैं, कांच को। अतिस्थित द्रव किसे कहते हैं, कांच को कहा जाता है। कोई दिक्कत है तो अंतर लिख लगाना। अब देखिए आप क्रिस्टलीय ठोस को जो है 4 भाग में बांटते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को जो है 4 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे, क्रिस्टलीय ठोस, या इसी को जब क्रिस्टलीय ठोस बहुत मिल जाएगा तो जाली का निर्माण करेगा। क्या करेगा, जैसे मान लो तुम्हारा घर में एक रूम है, ठीक है ना, रूम है ना, तो उसके ऊपर भी रूम बना दिए, नीचे भी रूम बना दिए, बायां साइड भी रूम, दायां साइड भी रूम, ठीक है ना, आगे भी रूम, पीछे भी रूम। तो इस तरह क्या हुआ, बहुत सारा रूम बना, तो रूम का क्या होगा, जाल। क्या हो गया, जाल। तो उसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक। यानी जब बहुत सारा क्रिस्टल एक क्रिस्टल मिल के, यानी एक क्रिस्टल किसको बोलेंगे, तो इकाई क्रिस्टल जब बहुत बार मिल जाए, जैसे एक रूम के अगल बगल में बहुत सारा रूम बना दिए, तो क्या बन गया, रूम के जाल। क्या बन गया। तो उसी प्रकार जब क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, जाल की तरह होता है। क्या होता है, जाल की तरह होता है। तो क्रिस्टलीय जालक भी बोल सकते हैं, क्रिस्टलीय जालक भी बोल सकते हैं। अच्छा जालक का चलो आगे पढ़ाएंगे, तो चलो हटाओ जालक को। चलो क्रिस्टलीय ठोस को हम बांटते हैं 4 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं, 4 भाग। एक को बोलेंगे क्या, एक तो बोल देते हैं आयनिक क्रिस्टल, आयनिक ठोस। क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस। क्या बोलेंगे, एक को बोल देंगे आयनिक ठोस के बाद बोलेंगे हम क्या, धात्विक ठोस। क्या बोलेंगे, धात्विक ठोस। और इसमें बोल देंगे धात्विक ठोस के बाद बोलेंगे सहसंयोजक, और एक ठो हो जाएगा मेरा आणविक ठोस। क्या हो जाएगा, आणविक ठोस। तुम लोग के बुक में अगर जालक के आधार पर बांटेंगे तो यहाँ पर लिख सकता है आयनिक जालक, धात्विक जालक, सहसंयोजक जालक और आणविक जालक, ठीक है ना। तो ठोसे क्या है, जाल। जब बहुत मिल जाएगा तो क्या बनेगा, जाल। क्या बनेगा। अब एक आणविक ठोस में पूछता है कि इसमें क्या पूछेगा तुम्हारा, इधर मिटाना पड़ेगा तब एक के बार में हटेगा। इधर मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दे। तो ये चारों में देखते हैं अंतर क्या है, चारों में अंतर क्या है, ठीक है ना। चारों में अंतर देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। ये चारों में अंतर, ठीक है। तो इसका हम पहले इधर लिख रहे हैं गुण। क्या लिख रहे हैं, गुण में पहला क्या देखेंगे, पहला हम देखेंगे गुण में देखेंगे क्या, तो पहला गुण में देखेंगे हम, उधर कट नहीं रहा है, अभी उधर नहीं कटिए। पहला गुण में देखेंगे अवयवी कण। क्या देखेंगे, यानी इसमें जो आयनिक ठोस में अवयवी कण क्या है, इसका अवयवी कण क्या है, इसका अवयवी कण क्या है, इसका अवयवी कण क्या है, ठीक है। कट रहा है क्या, चलो यहाँ ध्यान दो। पहले देखेंगे अवयवी कण। क्या देखेंगे, फिर देखेंगे क्या, आकर्षण बल, आकर्षण, ठीक है ना, या आकर्षण बल देखेंगे, या आकर्षण बंधन देखेंगे। क्योंकि बंधन जब किसी को बांधेंगे तभी ना बल लगता है, बांधेंगे तब ना बल लगता है, ठीक है ना। अब बोलेगा अच्छा बंधन बांधते हैं तो बल लगता है,
लगता है बल, पैसा रहता है बल नहीं लगता है। चलिए यहाँ ध्यान दें, तो आकर्षण बल या आकर्षण बंधन, ठीक है। चलिए यहाँ ध्यान दें, ये हो गया ना। फिर देखेंगे क्या, फिर देखेंगे आकर्षण बल के बाद देखेंगे क्या, देखेंगे गलनांक और क्वथनांक। क्या देखेंगे, गलनांक और क्वथनांक। गलनांक मतलब जिस ताप पर कोई वस्तु गलना प्रारंभ करते उसे गलनांक कहते हैं, और जब वो गलना प्रारंभ करते उसे क्वथनांक कहते हैं, पता है तुम लोग को। उसके बाद देखेंगे चालकता। क्या देखेंगे, चालकता। क्या देखेंगे, यानी विद्युत उसमें करंटवा बहेगा कि करंटवा नहीं बहेगा, ठीक है, चालकता देखेंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, तो उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे, यानी उदाहरण। क्या देखेंगे, यानी कौन आणविक ठोस है, कौन क्या है। आणविक ठोस मतलब क्या हुआ कि इसमें आयन रहेगा, क्या रहेगा, यानी ये किससे मिलकर बना रहेगा। अब ये भी कण की बात कर रहा है, ये भी कण मतलब बताए थे कि जिससे मिलकर बना हुआ, जिससे मिलकर, जैसे बताए थे समोसा के एग्जाम्पल दिए थे, या कुछ भी ले ले, जो पदार्थ जिससे मिलकर बना हुआ है उसी को बोलते हैं अवयवी कण। क्या बोलते हैं, तो आयनिक ठोस किससे मिलकर बना हुआ था, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आयनिक, यानी मान लो NaCl ले लिए, क्या लिए, यानी नमक ले लिए, क्या लिए, तो इसमें क्या है, प्लस है, क्या है, माइनस। यानी आयनिक ठोस में जो इसमें अवयवी कण होता है वो क्या होता है, आयन होता है। कि पूछेगा आयनिक ठोस में अवयवी कण जो होता है वो क्या होता है, तो बोलना है आयन। क्या बोलना है, आयन होता है। अब बोलेगा आयन कौन आयन होता है, तो सिंपल बात है, दो आयन होता है, या तो होगा पॉजिटिव या होगा निगेटिव। तो अवयवी कण में आयनिक ठोस में जो अवयवी कण हो गया वो क्या होता है, आयन होता है। धन आयन भी हो सकता है या ऋण आयन भी हो सकता है, समझ आ गया। और धात्विक ठोस में बोले किसमें अवयवी कण क्या होता है, धात्विक है, क्या है, तो सिंपल बात है, धातु क्या होता है, धनायन होता है। धातु क्या होता है, धनायन, यानी इसमें अवयवी कण जो होगा धनायन। क्या होगा, धनायन। क्या होगा, धनायन। धनायन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अरे धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है कि दान दे लियो, क्योंकि हम धातु प्रचलित लोगों को नियम बताए कि अंतिम में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जब 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए थे तो बताया हम दान दे देते हैं और अस्थायी हो जाते हैं, बताए थे ना, 10वां पढ़ाए थे ना। तो क्या करेगा, इसमें जो अवयवी कण होगा क्या होगा, धनायन। क्या होगा, और जब इलेक्ट्रॉन जो दान दे रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसी में बहते रहेगा, गंगा के तरह बहते रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी अवयवी कण के रूप में हो जाता है, समझ तो लोग आ गया, इलेक्ट्रॉन भी हो जाता है, लेकिन मेन क्या है, धनायन। क्या है, ठीक है। इसी कारण क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन अब बहने लगेगा, इसलिए लोहा छूते तो करंट मार देता है, करंट भिलाते करंट काहे मारता है, क्योंकि उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आराम से बहते रहेगा। क्या करता रहेगा, पूरा लोहा में बहते रहेगा, पूरा सोना में बहते रहेगा, पूरा चांदी में बहते रहेगा, कौन बहेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये बन जाता है धनायन। क्या बन जाता है, धनायन, तब नहीं करंट मारता है। चलो यहाँ ध्यान दो, ससंयोग ठोस, तुम लोग पढ़ाए थे ससंयोग ठोस कैसे बनता है, तो बनता है, तुम लोग पढ़ाए थे अरातु मिलने पर क्या बनता है, ना बनाते हैं, पढ़ाए थे 10वां पढ़ाए थे ना, अरातु मिलने पर क्या बनता है, ससंयोग बंधन। क्या बनता है, जैसे बताए थे CH4, ये क्या है, धातु, ये क्या है उसी प्रकार हम बोल सकते हैं क्या, H2O, दोनों क्या है, धातु, क्या है, अरातु। लेकिन इसमें एग्जाम्पल जो देंगे H2O का एग्जाम्पल देंगे आणविक ठोस में, क्या लेंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। तो जहाँ पर अरातु मिलने से क्या बनता है, ससंयोग ठोस। ससंयोग ठोस में तुम लोग को बताए थे कि ससंयोग ठोस में जो होता है यहाँ पर धन आयन ऋण आयन नहीं बनता है, यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझा यानी पार्टनरशिप होता है, बताए थे ना। वो बोलता है कि तोरा हम हेल्प करा पाइयो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा दे तो हम तोरा हेल्प कर दो, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा देवो, यानी यहाँ पर दान और ग्रहण ना होता है। जब दान ग्रहण ना होगा तो क्या होगा, बताया, धन आयन ऋण आयन बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो अवयवी कण होता है परमाणु। क्या होता है, कैसा परमाणु होता है, तो उदासीन परमाणु, यानी न तो धन आयन बना न तो ऋण आयन बना। जब धन और ऋण बनने लगे तो क्या है, परमाणु उदास। क्या है, जैसे तुमको बताए थे CH4 क्या है, तो हम जानते हैं कार्बन के कितना अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, तो पूरा आता है 6, कितना होता है, तो पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 4 गो। तो कार्बन बोलता है कि हमको 8 गो पूरी तो हम हो जो अस्थाई। हाइड्रोजन की बोलता है, हाइड्रोजन बोलता है कि हमारा 2 गो हो तो ना, तो हम हो जो अस्थाई। तो हम जानते हैं कार्बन के पास कितना अंतिम कक्षा में 4 गो है, तो 4 गो दे दिए ना। हाइड्रोजन के पास कितना है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन की बोलेगा, ये कार्बन बोलेगा हाइड्रोजन से दोस्ती कर ले, ठीक है। हाइड्रोजन बोलेगा हमरा एगो दे दे, कार्बन के बोलेगा कौन चीज, कार्बन ला इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एगो ले लेगा, बोलेगा हम हो गया अस्थाई, कौन चीज हो गया, हमारा झंझट ना हो जिंदगी में, ठीक है। ये ले लेगा, इसका कार्बन ले लिया, हो गया अस्थाई, ये हो गया अस्थाई, ये हो गया अस्थाई। तो ले नहीं लिया, यहाँ पार्टनर हुआ, क्या हुआ, पार्टनरशिप यानी दोस्ती हुआ। क्या हुआ, अब कार्बन बोलते हमें कौन चीज, हमें दिन भर बकते रहिए जिंदगी में, हम अस्थाई हुआ, हमें अस्थाई होना है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन का ले लेगा, सब हाइड्रोजन की जो को दिया ना, बोलेगा अब हमरो काम पर अब तो दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे परमाणु का क्या होता है, पार्टनरशिप होता है। क्या होता है, यहाँ धन आयन ऋण आयन नहीं बनता, तो यहाँ पर उदासीन परमाणु होगा। क्या होगा, और इसमें बोले तो इसमें क्या होगा, तो इसमें आणविक ठोस 90 है, तो इसमें जो अवयवी कण होगा वो अणु होगा। क्या होगा, अणु। क्या होगा, अवयवी कण क्या होगा, अणु। समझ में आ गया। अब आकर्षण बल की बात करें, आकर्षण बल के तो हम जानते हैं कि आयनिक ठोस में जो बल लगता है वो आयनिक बल लगता है, बताए थे ना। तो लोग को बंधन पढ़ाए थे 2 तरह के, 10वां पढ़ाए थे 2 तरह के पढ़ाए थे, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन पढ़ाए थे। तो आयनिक ठोस है, तो इसमें जो बल रहेगा कौन रहेगा, आयनिक बल रहेगा, कौन बल रहेगा, या बोलेंगे इसमें जो बंधन रहेगा, कौन बंधन रहेगा, तो इसमें आयनिक बंधन पाया जाएगा। कौन बंधन पाया जाएगा, यानी जो बंधन के द्वारा ये दोनों बंधन रहेगा, यहाँ पर धनायन और ऋण आयन जो बंधन रहेगा वो कौन बंधन के द्वारा, आयनिक बंधन के द्वारा। धात्विक ठोस में बोले तो कौन बंधन के द्वारा बंधन रहेगा, तो धात्विक में क्या है, धनायन। क्या है, तो हमेशा रहेगा
धात्विक बंधन के द्वारा बना, जो नामा है वही लिख देना है, क्या लिख देना है, तो धात्विक बंधन के द्वारा बना हुआ रहेगा, धात्विक बंधन के द्वारा बना रहेगा। और इसमें कौन रहेगा, तो हम तुम लोगों को 10वां पढ़ाए थे, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन दोनों पढ़ाए थे। तो इसमें कौन बंधन, इसमें कौन बल काम करेगा, तो सहसंयोजक बंधन के कारण बल काम करेगा। तो इसमें कौन बंधन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सहसंयोजक बंधन, क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा इसमें बोले तो कौन हो जाएगा, इसमें एक प्रकार का बल होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं आणविक बंधन नहीं बोल सकते, बंधन पूछेगा तो क्या बोलना है, आणविक बंधन, क्या बोलना है, आणविक बंधन क्या बोलना है। लेकिन इसी में पढ़ेंगे, आगे पढ़ाएंगे तुम लोग को वांडर वाल्स बल, क्या पढ़ाएंगे, वांडर वाल्स बल काम करता है, बोलेगा वांडर वाल्स बल किस में काम करता है, तो बोलना है आणविक बंधन, आणविक ठोस में, ठीक है ना, अभी इतना याद रखना है। फिर बोलेंगे गलनांक, क्या बोलेंगे, तो बताए थे कि इसका एग्जाम्पल होगा क्या, NaCl हो जाएगा, KCl हो जाएगा, ठीक है, कुछ और लिख दें, CSCl लिख दिए। तो जितना लवण है सब इसी में आएगा, जितना भी लवण है सब किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसका बताए थे नमक का भी बताए थे कितना है, तो 801 डिग्री सेल्सियस गलनांक है ना। तो गलनांक कम है कि ज़्यादा है, अरे ज़्यादा है ना, तो क्या बोलेंगे गलनांक क्या है, उच्च, क्या है। अब बता, जब गलनांक उच्च है तो क्वथनांक तो उबलेगा तभी है ना, तो जब गलनांक उच्च है तो क्वथनांक अपने उच्च होगा ना होगा। अगर यहाँ बात करें धात्विक ठोस, किससे बात करें, धातु में क्या हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सब तो अपने उच्च होता है ना, होता है, इससे ज़्यादा उच्च होता है ना, होता है। ये बताया था लोहा का कितना होता है, लगभग 1538 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो यह क्या है, उच्च, क्या है, अति उच्च है, क्या है, यानी इससे ज़्यादा उच्च है, इसका द्रव्यमान क्वथनांक क्या है, इससे ज़्यादा उच्च है। और सहसंयोजक ठोस में कौन आएगा, सहसंयोजक ठोस में आएगा तुम्हारा, यहाँ लिख देते हैं, इसमें हो जाएगा सभी धातु, क्या आ जाएगा, सभी धातु। और इसमें बोलेंगे तो इसमें आ जाएगा हीरा, हीरा क्या है, हीरा में जो है कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, पता है ना। इसी में आएगा तुम्हारा क्या, ग्रेफाइट, क्या आएगा, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना होता है, पता है ना। इसी में आएगा तुम लोग को सिलिका, क्या आएगा, सिलिका, समझ आ गया ना। तो इस समय किसका, सहसंयोजक ठोस के उदाहरण है, ठीक है ना। अगर बात करें कि तुम लोग जानता है कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करें तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन है, हीरा है, अरे पढ़ा तुम लोग, प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या है, हीरा है, क्या है। जब ये सबसे कठोर है, इसका द्रव्यमान का क्वथनांक क्या होगा, बहुत ज़्यादा उच्च होगा, ये दोनों से भी ज़्यादा होगा। तो किसको क्या बोल सकते हैं, अति, क्या बार लिख दे, अति उच्च, 2 बार लिख दिए, ठीक है, समझ आएगा ना, नहीं लिख दिया समझ आएगा। यानी ये दोनों से भी क्या है, उच्च है, ये दोनों से भी क्या है, उच्च है, समझ आ गया। और आणविक ठोस में कौन आएगा आणविक ठोस में आएगा तुम्हारा जल, जल क्या है, अणु, जल के अणु नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अणु नहीं बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के अणु, ये सब क्या है, ये सब है अणु, क्या है। तो जो अणु है वो आएगा आणविक ठोस, किसमें आएगा, आणविक ठोस में आएगा। तो आणविक ठोस देखना, पानिया तो पहले से गलल है, बता था गलनांक उच्च है कि निम्न है, निम्न है ना, सबसे निम्न हो गया ना, हो गया, क्योंकि पानिया तो पहले से गला हुआ, तो गलनांक क्या करेंगे, यानी पानी का गलनांक कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, और क्वथनांक कितना था, 100 कितना होता है। यानी इसका जो है, इसमें जो गलनांक का क्वथनांक है वो क्या है, निम्न होता है, क्या होता है, निम्न, यानी बहुत कम होता है, क्या होता है, ठीक है ना, समझ तुम आ गया। अगर आप बात करें चालकता, किससे बात करें, चालकता की बात करें, तो चालकता की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि नमक जो होता है उस ठोस, नमक में जब तक ठोस है, क्या है, नमक जब तक ठोस है, यानी जब तक आयनिक ठोस जब तक ठोस है उसमें करंट नहीं बहेगा। नमक में तुम इधर पर करंट भिला जाओ, उधर पर नमक के ढेर मतलब उससे सटा हुआ है, नमक क्या है उससे सटा हुआ है, छूट करंट नहीं मारेगा। लेकिन जैसे उसमें पानी मिल जाएगा तो जैसे गलेगा वो क्या जाएगा, सुचालक, क्या हो जाएगा, यानी करंट मार देगा, समझ आ गया ना। तो ये क्या होता है, तो इसमें 2 स्थिति बनता है, क्या बनता है, ठोस अवस्था में कुचालक होता है, यानी क्रॉस दे दिए, क्या दे दिए, यानी ठोस अवस्था में चालक नहीं होता है, चालक नहीं होता है, लेकिन द्रव अवस्था में चालक होता है, इसलिए सही टिक मार दिया, समझ आ गया। धातु में तो जानबे करता है, धातु में तो सब तो धातु जैसा जितना भी तार बना हुआ सब धातु में बना हुआ, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा, एल्युमिनियम, सब में करंट दौड़ता है ना। यानी क्या होता है सुचालक, क्या होता है, सुचालक ना होता है, अरे होता है, बोलना सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तो सहसंयोजक ठोस जो होता है इसमें तो जानबे करते हैं कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन तो है ना, क्योंकि उदासीन परमाणु है, परमाणु क्या है, उदास, क्या है, उदास, यानी छटपटाइए ना है, छटपटाता है तो नहीं करंट दौड़ता है। इसमें इलेक्ट्रॉन छटपटाया तो करंट दौड़ा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन जब गल गया तो छटपटाया तो करंट दौड़ा, लेकिन इसमें क्या उदास है, क्या है, इसमें तो दौड़बे नहीं करता है, यानी ये क्या है, यह कुचालक, क्या है, कुचालक। लेकिन अगर अपवाद में क्या बताए थे, अपवाद में ग्रेफाइट, तुम लोग बहुत 10वीं में पढ़ा नहीं पढ़ा है, ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है, एकमात्र सहसंयोजक पदार्थ है जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, समझ तो आ गया ना। अब इसका बात करें, आणविक ठोस की बात करें तो ये भी होता है कुचालक, क्या होता है, कुचालक, यानी पानी में अति इसमें करंट नहीं बता, तुम लोग बोले पानी में करंट आ जाता है, तो पानिया जो शुद्ध पानी जो रहेगा, जो बोला शुद्ध पानी, ठीक है ना,
जिसको मतलब कैसे, तो शुद्ध पानी तुम बोले कैसे प्राप्त करेगा, तो पनिया को गर्म कर, जो भापा निकलेगा वो पनिया जमा कर ले, ठीक है ना। नम शुद्ध यानी उसमें कोई भी कण घुला हुआ ना हो, ठीक है, धूलकण वगैरह वगैरह कुछ, यानी नमक उमक की मात्रा, ठीक है ना, कुछ हो घुला हुआ ना हो, जो शुद्ध पानी होगा, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, वो होता है कुचाला, क्या है उसमें करंट नहीं बहेगा, उसमें करंट। लेकिन हम लोग के पास जितना भी पानी है कोई शुद्ध है ना, 100% शुद्ध है ना, है ना। जो शुद्ध पानी होता है उसको बोलते हैं क्या, सुसुप्त जल, ठीक है ना। तो जो शुद्ध पानी रहेगा, जो शुद्ध पानी रहेगा, ठीक है ना, शुद्ध पानी में उसमें खनिज लवण घुलाना होता है। तूने पढ़ा था ना कि पानी में क्या घुलाता है, खनिज लवण, तूने पढ़ा होगा ना, बायोलॉजी में पढ़ा है ना कि जाइलम मूत्र क्या करता है, जल एवं खनिज लवण को पेड़ पौधे में परिवहन करता है। तो खनिज लवण कैसे आ गया, कि पानी में हमेशा खनिज लवण घुला होता है, पर खनिज लवण घुला होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सोडियम, ये सब क्या होता है, घुला हुआ रहता है, घुला हुआ रहता है। लेकिन जब उस सबको निकाल देना, शुद्ध पानी रहे, हम शुद्ध खाली पानी रहे, तो उसमें करंट नहीं बहेगा, करंट नहीं बहेगा, समझ आ गया। तो चाहे वो CO2 हो या कोई भी हो, करंट नहीं बता, कुछ अलग होता है, इतना समझा तुम लोग। चल थोड़ा बताते ध्रुवीय और ध्रुवीय के बारे में। सुसुप्त जल ना आसुत जल बोलता है, क्या बोलता है, आसुत जल, सुसुप्त ना आसुत, क्या बोलते हैं, आसुत जल, ठीक है। अब यार ध्यान दे, आणविक एगो तुम लोग खाली याद कर ले, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 11th का ही है। एक होता है क्या, ओ ध्रुवीय, क्या होता है, आणविक ठोस में दो, आणविक ठोस में जो है ना, आणविक ठोस में बताए थे कि वांडरवाल्स बल काम करता है। तो आणविक ठोस में दो प्रकार का होता है बंधन होता है, होता है ओ ध्रुवीय, क्या होता है, ओ ध्रुवीय बंधन, ओ ध्रुवीय बंधन, और एक होता है ध्रुवीय बंधन, क्या होता है, ध्रुवीय बंधन होता है। खाली तुम लोग याद करना, डायरेक्ट इसमें पूछ देता है ध्रुवीय बंधन, यानी ध्रुवीय बंधन कब रहेगा, जब ध्रुवीय बंधन, वो ध्रुवीय बंधन कब काम करेगा, वो ध्रुवीय मतलब ध्रुव बनना, ध्रुव मतलब क्या, दो गो मतलब इधर ध्रुव बन जाएगा, इधर ध्रुव बन जाएगा, जैसे बोलते हैं ना कि चुंबक में क्या था, दो गो ध्रुव होता है, एगो साउथ है, नॉर्थ, बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर लेंगे, क्या लेंगे, अणु लेंगे, तो अणु में क्या होगा, धन आयन, एगो धन वाला ध्रुव बनेगा, यानी एगो पॉजिटिव धन बनेगा, एगो क्या बनेगा, निगेटिव, क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा ना। तो उसी को बोलते हैं, जहाँ पर ध्रुव बन गया, जहाँ पर ध्रुव बन गया उसे बोलेंगे ध्रुवीय बंधन, क्या बोलेंगे। और जहाँ ध्रुव नहीं बना उसे बोलेंगे ओ ध्रुवीय, क्या बोलेंगे, ओ ध्रुवीय। अब तुम लोग ध्यान दे, ओ ध्रुवीय कहाँ बनेगा, तो सिंपल तुम लोग पहचानने का नियम बता रहे हैं कि ओ ध्रुवीय बंधन, ओ ध्रुवीय बल या ओ ध्रुवीय बंधन कहाँ काम कर रहा है, पहचानने का सिंपल नियम है क्या, कि समान क्या रहेगा, समान परमाणु रहेगा, क्या रहेगा। अगर समान परमाणु से मिलकर बना रहे तो वो ध्रुवीय बंधन होगा। जैसे मान लो कोई 2 गोटा है, ठीक है ना, और दोनों फरियाने चल गया, दोनों एकदम क्या है, दोनों एकदम मजबूती है या दोनों कमजोर है, तो लड़ेगा ना, लड़ेगा, जाना पे दोनों नुकसान होते हैं, और लड़बो करते दोनों नुकसान होते हैं, कोई भी जीत लेना है तो किधरो ध्रुव नहीं बना, किधरो ध्रुव नहीं बना है। लेकिन एगो रहेगा क्या, कमजोर रहेगा, एगो क्या रहेगा, अमीर रहेगा, मजबूत रहेगा, तो दोनों लड़ जाएगा। तो क्या होगा, 2 गो बंधन, जो जीत गया हो गया पॉजिटिव, है जो हार गया क्या होगा, निगेटिव, यानी 2 गो क्या होगा, ध्रुव बन गया, क्या बन गया, ध्रुव। समझ तुमने कहा। तो यहाँ समान परमाणु यानी दोनों बराबर रहेगा, तो लड़ेगा तो कोई नहीं जीतेगा, तो ध्रुव नहीं बनेगा। तो जैसे मान लो तुम्हें पूछेगा Cl2, यहाँ क्या है, कैरोलिन, दोनों कैरोलिन है, ये बोलेगा ये कहेगा इलेक्ट्रॉन का हमें खिंचवो, तो ये कहते हैं हमें खिंचवो, दोनों की समान ताकत है, कोई खिंच पाएगा। जब कोई नहीं खिंच पाएगा तो कोई जीता, जब कोई नहीं जीता तो कोई ध्रुव बना, ना बना तो क्या हो, ध्रुवीय, क्या हो गया। उसी प्रकार बोल सकते हैं N2, क्या बोल सकते हैं, उसी प्रकार बोल सकते हैं S2, क्या बोल सकते हैं। समान परमाणु रहेगा तो बोलेंगे क्या है, वो ध्रुवीय बंधन है, क्या है। और वो समान रहेगा, वो समान परमाणु से मिलकर बना रहेगा, किससे मिलकर बना रहेगा, वो समान परमाणु से मिलकर बना रहेगा, तो बोलेंगे ध्रुवीय, क्योंकि वो समान है, यानी एगो की ताकत अलग है, वो ताकत अलग है, तो जो कम ज़्यादा ताकत है वो खींच लेगा अपना और नहीं खींच लेगा। जैसे बोलेंगे HCl, क्या बोलेंगे, HCl। तो हम तुम लोग को पढ़ाए थे कि क्लोरीन जो है विद्युत सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे। तो क्लोरीन क्या है, विद्युत ऋणात्मक है, जिसका इलेक्ट्रॉन अपना और खींच लेगा, क्या करेगा अपना और। तो ये क्या होगा, इधर बन जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा इस पर हो जाएगा माइनस, इस पर हो जाएगा प्लस, तो 2 गो ध्रुव बन गया, हो गया प्लस वाला ध्रुव, एगो बन गया माइनस वाला ध्रुव, समझ आ गया। तो जब अलग अलग, तो यहाँ अलग अलग परमाणु आ गया ना, तो सिंपल है, कौन बंधन बनेगा, तो ध्रुवीय बंधन बनेगा, ध्रुवीय बंधन बनेगा। समझ तुम क्या आ गया। उसके बाद बोलेंगे NH3, क्या बोलेंगे, तो दोनों अलग अलग है, तो ध्रुवीय बंधन पहचान जाएगा रे, ये तो सिंपल पहचानना है। तुम लोग का 11th में इस तरह बताए थे ना, बताए थे। और फिर इसी में तुम लोग को फिर बताए थे कि वो ध्रुवीय बंधन जो होता है, वो ध्रुवीय बंधन जो होता है, इसमें जो बल काम करता है, इसमें जो बल काम करता है, कौन बल काम करता है, तो इसमें जो बल काम करेगा उसको बोलेंगे क्या, वान डर वाल्स बल, जो बताए थे वहाँ पर, क्या बोलेंगे, वान डर वाल्स बल, समझ आ गया, वान डर वाल्स बल बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें जो बल काम करता है, यहाँ पर 2 गो ध्रुव बन गया, एगो इधर ध्रुव, एगो इधर प्लस, एगो इधर माइनस, यहाँ पर प्लस
प्लस इधर बनेगा और माइनस इधर बनेगा, क्योंकि ज़्यादा ऋणात्मक है, खींच लेगा। ऐसे तो तुमको पता है कि हाइड्रोजन जो है धनात्मक होता है ना, होता है धनायन बनाता है, तो प्लस होगा क्या होगा माइनस क्या होगा, तो अलग अलग है। तो यहाँ पर जो बल काम करेगा, यहाँ जो बल काम करेगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा द्विध्रुव बल, यानी दो ध्रुव ना बन गया, तो द्विध्रुव बल काम करेगा। कौन बल काम करेगा, द्विध्रुव बल काम करता है, ठीक है ना। आज तुम लोग को एक तो बताया था ट्रिक कि इसी में जब बताया था तुम लोग को बताए थे फोन, बताए थे फोन यानी क्या, एफ से फ्लोरीन, क्या बताए थे, फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन और एन से नाइट्रोजन, इस सब में क्या बताए थे, ये सब जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, बनाता है, तो इसके बीच जो बल काम करता है हाइड्रोजन बंधन काम करता है, बताए थे ना, बताए थे। जैसे हम इससे बना देते हैं क्या, HF, क्या बताते हैं, HF बना दिए, बोल दिया H2O, क्या बोल दिए, H2O बोल दिए, या NH3 बोल दिए, NH3 इसमें लिख दिए, इसमें लिख दिया SBr लिख दिए, ठीक है ना, अलग हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर तो बोलेगा इसमें एक HF यहाँ पर है, मान लो एक HF हम यहाँ लिख दिए, तो दोनों के बीच में कौन बल काम कर रहा है, तो बोलना हाइड्रोजन बंधन क्या कर रहा है। हाइड्रोजन बंधन पहचाने का सिंपल नियम क्या है, हाइड्रोजन बंधन पहचाने का सिंपल नियम है कि जहाँ फोन नहीं रहा है, यानी F रहे या O रहे या N रहा है, हाइड्रोजन से समझ आना, उसके बीच जो बल लग रहा है कौन लग रहा है, हाइड्रोजन बंधन वाला बल लग रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार मान लो यहाँ पर एक जल यहाँ पर लिख दिए H2O, तो दोनों बीच में बल लगेगा, तो जो बल लगेगा कौन बल होगा, तो होगा हाइड्रोजन, यानी जो बंधन काम करेगा कौन बंधन काम करेगा, हाइड्रोजन बंधन। कौन बंधन काम करेगा, मान लो यहाँ NH3 एक और लिख दिए, तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा कौन बल होगा, कौन बंधन के द्वारा बल होगा, तो होगा हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, हाइड्रोजन बंधन के द्वारा, समझ आ गया। समान रहेगा तो बोलेंगे क्या, ओ ध्रुवीय, ओ समान रहेगा तो बोलेंगे ध्रुवीय, और FON जाबला जहाँ मिला तो समझ आना क्या है, हाइड्रोजन बंधन, क्या है हाइड्रोजन बंधन। अब हमको पढ़ना है क्या, क्रिस्टल जालक, क्या पढ़ना है, इसको मिटा रहा। अब देखिए यहाँ पर अब पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक, क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक, याद रखना। वांडल बस को एक नाम और बोलते हैं, वांडल बस को एक नाम और बोलते हैं लंदन बल, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन बल, ठीक है ना। और कमजोर बल होता है, क्या होता है, कमजोर बल होता है, ठीक है ना। क्रिस्टल जालक को ही बोलते हैं त्रिविम जालक, क्या बोलते हैं, त्रिविम जालक। त्रिविम मतलब समझ रहा है, 3 डायमेंशनल, 3 यानी XH YH ZH तीनों मिला के जो बनेगा जाल बनेगा, उसको बोलेगा त्रिविम जालक, क्या बोलेंगे, त्रिविम जालक, यानी 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। तो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या इसी को बोलते हैं आकाशीय जालक, क्या बोलते हैं, देखना यहाँ में दिया रहेगा, भारतीय वन में आकाशीय जालक लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्रिस्टल जालक किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर जालक किसको बोलेंगे, तो सिंपल बातें बताए थे तुम लोग को। मान लो कि यही मान लो कि क्या है, वो मान लो एक घन है, क्या है, ठीक है। इसी पे ऊपर एक किताब रख दिए, ठीक है ना, फिर इधर किताब रख दिए, इधर किताब रख दिए, सला के इधर किताब रख दिए, इधर किताब रख दिए, तो किताब का जाल बन जाएगा ना, तो बोलेंगे क्रिस्टल जालक बन गया, क्या बन गया, यानी जब एक से अधिक क्रिस्टल ठोस पुनरावृत्ति करके, यानी एक के बार इसमें इधर 10 किताब रख दिए, इधर 10 को रख दिए, इधर 10 को रख दिए, सब लोग रख देंगे, क्या बन जाएगा, जाल, क्या बनेगा, तो बन जाएगा क्रिस्टल जालक, क्या बनेगा। पहले समझते हैं क्रिस्टल जालक कैसे कहता है, तो क्या बोलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का अवयव, तुम लोग समझ गया ना, जिससे मिलकर बना है, जिससे मिलकर क्रिस्टलीय ठोस का अवयव जब त्रिविम मतलब समझ रहा है, XH YH ZH तीनों अक्ष में, ठीक है ना, लंबाई ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जैसे घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है ना। तो क्रिस्टलीय ठोस का अवयव जब त्रिविम व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस का अवयव जब त्रिविम व्यवस्था में एक समान रूप से व्यवस्थित हो तो उसे क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक या आकाशीय जालक कहा जाता है, ठीक है ना, क्रिस्टल जालक कहा जाता है, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले क्रिस्टल जालक पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इकाई सेल, क्या पढ़ना पड़ेगा, इकाई सेल, तब हम समझेंगे क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, ठीक है ना। इकाई सेल यानी इकाई जालक, ठीक है ना, इसको बोलेंगे यूनिट सेल, क्या बोलेंगे। जैसे तुम लोग घर बनाया है ना, तो घर में बहुत सारा ईटा लगल है ना, तो ईटा की व्यवस्था किया तो ना, एगो बना रूम बना ने, पहले दीवार बना, फिर बहुत सारा दीवार मिला तो क्या बना, रूम बना है, तो उसके बोलेंगे किसका, रूम का जो है इकाई क्या है, तो ईटवा है, एगो निकाल लेते क्या है, वही है ना। तो उसी प्रकार यहाँ बोलेंगे कि इकाई सेल क्या है, इकाई सेल तो बोलेंगे क्रिस्टल जालक का जो सबसे छोटा भाग है, जैसे बोलेंगे रूमा का जो सबसे छोटा भाग है क्या हुआ, ईटा, क्या हुआ, तो होगा इकाई सेल, क्या हो गया, इकाई सेल। उसी प्रकार बोलेंगे जो जलिया जो बन गया, क्रिस्टल जालक जो बन गया है, उसका सबसे छोटा भाग है, जो सूक्ष्मतम भाग है, उसे बोलेंगे क्या, यूनिट सेल, क्या बोलेंगे, यानी इकाई सेल। जैसे बोलेंगे हम लोग का शरीर का छोटा सूक्ष्मतम इकाई क्या है, कोशिका, तो हम लोग का इकाई सेल क्या है, कोशिका हो गया ना, हो गया। उसी प्रकार कोई भी पदार्थ है
उससे क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है परमाणु। क्या होता है, तो परमाणु क्या है, उसका इकाई सेल हो गया। उसी प्रकार बोलेंगे कोई भी जाल का, कोई भी यानी किसी भी क्रिस्टल जालक, क्या बोलेंगे, किसी भी क्रिस्टल जालक का, किसी भी क्रिस्टल जालक का, यानी जाल का निर्माण किया, किसी भी क्रिस्टल जालक का सबसे सूक्ष्मतम कण, क्या बोलेंगे, सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे सूक्ष्मतम कण को इकाई सेल कहा जाता है। इकाई सेल कहा जाता है, इकाई सेल कहा जाता है। समझ तुम लोग आया, इकाई सेल कहते हैं। जैसे मान लो ऐसे यहाँ पर बना दिया घन, क्या बना दिए, ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया इकाई सेल, क्योंकि एक एक है ना, एक है घंटी, मेरा क्या हुआ, ये मेरा हो गया इकाई सेल। क्या हुआ, इकाई सेल। समझ तुम लोग आया, यूनिट सेल। अब हम इसी को जब मिलाते हैं, मान लो इसको हम मिलाना स्टार्ट किया, ध्यान दे, पगली कौन सी बदी उड़ी लेके करा पाए बकवास। इकाई सेल क्या है, इकाई सेल है। ऐसे मान लो कि वो क्या बोले किताबें है, क्या इकाई सेल क्या है। इसको हम किताब बहुत रख दिए, इधर भी बहुत किताब रख दिए, इधर भी बहुत किताब रख दिए, इधर भी बहुत किताब, चारों तरफ से खाली किताबें भर दिए, ठीक है ना, एक निश्चित क्रम में सटा के, ठीक है। तो क्या बन जाएगा क्रिस्टल जालक। क्या हो गया, तो एक होता है क्या, यूनिट सेल, क्या है, यानी इकाई सेल है, क्या है। और जब बहुत सारा किताब ऊपर नीचे अगल बगल आगे पीछे रख देंगे तो क्या बन जाएगा क्रिस्टल जालक। क्या बन जाएगा, ऐसे इसी को हम क्या करेंगे, इसी को मान लो लिए हैं और यहाँ पर एगो बना दिया, ऐसे करके बना दिए ना, इस प्रकार बना दिए हैं। तो ये क्या है, अभी ये इकाई सेल, ये क्या है मेरा इकाई सेल। लेकिन इसी में सटा के मान लो बनाने लगे, क्या करने लगे, इसी में सटा के अलग अलग हम बनाने लगे। ऐसे करके यहाँ ले लिए हैं, यहाँ पर लेके ऐसे कर दिए हैं, बना दिए हैं। एगो इधर सट गया ना, उस प्रकार मान लो इधर सटा रहे हैं, कितना सटा रहा है, तो इस प्रकार जाल बनेगा। अब क्या बनेगा, जाल बनेगा, सिंपल बात है, क्या बनेगा, जाल नहीं बनेगा जाल, तो जाल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जाल बन जाएगा, बन रहा है जाल। उसी प्रकार मान लो ऊपर ले लिए, कहाँ ले लिए, मान लो यहाँ पर ले लेते हैं यहाँ पर एगो हमको बनाना है, तो ऐसे कर दिए, और यहाँ पर भी ऐसे कर दिए हैं, और यहाँ ऐसे ऐसे इस तरह कर देंगे। कहाँ भाग रहा है, ऊपर, फिर अच्छी हो गया। मान लो इसी तरह नीचे भी ले दिए, ऊपर भी दे दिए, ठीक है ना, इधर भी दे दिए, इधर भी दे दिए, सगलों दे दिए। क्या बनेगा, जाल। क्या बनेगा, तो बोले क्रिस्टल जालक। क्या बोले, क्रिस्टल जालक। समझ आ गया ना। अब पढ़े क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टल जालक कितने प्रकार का होता है। लेकिन ध्यान देना, क्रिस्टल जालक में क्या होता है, जालक बिंदु क्या होता है, यानी अवयवी कण जहाँ पर है, अवयवी कण जहाँ पर है उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, यानी अवयवी कण जिस बिंदु पर स्थित होता है, ठीक है ना, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, तो पूछेगा जालक बिंदु किसे कहते हैं, जालक बिंदु। तो क्या बोलना है, क्या बोल रहे हैं, पूछेगा जालक बिंदु। क्या पूछेगा, जालक बिंदु। जालक बिंदु कहेगा किसे कहते हैं, तो क्या बोलना है, बोलना अवयवी कण, अवयवी कण, अवयवी कण क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर स्थित होता है, स्थित होता है, स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जालक बिंदु कहा जाता है, उसे जालक बिंदु कहा जाता है। समझ तुमने कहा गया। जैसे यहाँ पर चारों 8 कोना पर दे दिए ना, 8 को शीर्ष से दे दिए ना, तो क्या हो गया, जालक बिंदु। क्या हो गया, यानी अवयवी कण कहाँ है, 8 कोना पर है। कहाँ पर है, अब 8 कोना का वैसे मान लो किताब है ना, आप तुम लोग ध्यान से, अवयवी कण कहाँ कहाँ होता है, ये 8 कोना पर होगा, यहाँ पर भी होगा। तो जालक बिंदु को यहाँ पर हो गया, एक जालक बिंदु यहाँ पर हो गया, एक जालक बिंदु यहाँ हो गया, एक ठो यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पर, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ। यानी याद रखना, जो अवयवी कण होता है वो कहाँ होता है, तो कोई भी अवयव हम तुम लोग को पढ़ाएंगे। क्रिस्टल जालक 3 प्रकार का होता है, ऐसे तो 4 होता है, लेकिन मेन कितना होता है, 3। कितना होता है, तो पढ़ाएंगे। तो तीनों प्रकार के क्रिस्टल जालक में, तीनों प्रकार के क्रिस्टल जालक में अवयवी कण जो है, अवयवी कण जो है वो प्रत्येक शीर्ष पर होगा, प्रत्येक शीर्ष पर होगा फिक्स है। फिर कहाँ होता है, तो फलक पर भी होता है, यहाँ बीच में कहाँ होता है, यानी फलक पर भी होता है। तो ई फलक पर भी होगा, 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 इस पर होगा और इस पर भी होगा। और फिर कहाँ होता है, तो मान लो को रूम है ना, तो रूम के बीचा में जैसे पंखा टांगते हैं ना, उसमें का रूम के बीचा में, चारों तरफ से बीचा में एकदम बोल रहे हैं, ठीक है ना, चारों तरफ से कहाँ टांग देना है, बीचा में। जैसे कितवा है ना, कितवा के मान लो खोल रहता है, क्या रहता है, बीचा में रहता है खोल, क्या रहता है, इसका बीचा में जाकर हम किलो सटना चाहिए, तो इसमें सटना चाहिए, तो इसमें सटना चाहिए, जैसे रूमा है ना बीचा में, तो तुम्हारा छत में सटना चाहिए ना, तो सतम सटना चाहिए, तो इधर दबाल, तो इधर दबा, इधर दबा, इधर दबा, किलो ना सटे, बीचा में जाकर कुछ बांध दे बैलून, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, तो बीच में भी क्रिस्टल जालक बिंदु पाया, तो जालक बिंदु पाया। जालक बिंदु कहाँ होता है, होता है प्रत्येक शीर्ष पर। क्या होता है, फिर प्रत्येक सतह पर, प्रत्येक सतह पर होता है, पढ़ाएंगे आगे। और फिर कहाँ होता है, तो बीचा में होता है, क्या होता है, पिंड के बीच में, पिंड के बीच में होता है, पिंड के क्या होता है, बीच में होता है। समझ आ गया ना, तो पढ़ाएंगे क्या,
पढ़ाएंगे क्रिस्टल जालक जो है, क्रिस्टल जालक जो है 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है क्रिस्टल जालक का कल पढ़ाएंगे। क्रिस्टल जालक 3 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एससीसी, क्या बोलते हैं एससीसी, एक को बोलते हैं एफसीसी, क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं बीसीसी, क्या बोलते हैं बीसीसी। इसको बोलेंगे सिंपल, इसको बोलेंगे फेस वाला, फलक पर है, ठीक है ना, फलक पर है क्या, बॉडी वाला, नहीं बॉडी के बीचा में, बॉडी के बीचा में कल पढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर अब बोलेंगे एससीसी जो है ना, इस सब में कोना पर होगा, बोलेंगे एससीसी में 8 शीर्ष पर क्या जालक बिंदु होगा, यानी अवयवी कण होगा, तो हाँ होगा, इसमें भी 8 कोना पर होगा, इसमें भी 8 कोना पर अवयवी कण होगा। लेकिन अंतर क्या है, इसमें खाली 8 कोने पर रहेगा, तो बोलेंगे एससीसी है, क्या है, जैसे मान लो ये बना दिए खाली 8 कोना पर है ना, ठीक है एससीसी, अभी क्या है एससीसी पे। अब मान लो कि ये 8 कोना पर तो है करता है, लेकिन हम सब फलक पर भी मान लो कि हम क्या थी अवयवी कण को घुसा दिए, यहाँ भी घुसा दिए, यहाँ भी घुसा दिए, यहाँ भी घुसा दिए, यहाँ भी सरो घुसा दिए, तो हो जाएगा क्या एफसीसी, क्या आ जाएगा। अगर बीसीसी क्या बोलेंगे तो 8 कोना पर तो है करता है, लेकिन फलक पर ना है, खाली डायरेक्ट हम जाके कोई रूमा के बीचा में, चारों तरफ से हम कहाँ पर बीचा में कुछ टांग दिए, ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या बीसीसी, क्या आ जाएगा, समझ तो क्या गया। तो एससीसी किसे कहेंगे, तो बोलेंगे इसको कल हम हिंदी सब बताएंगे डिटेल से, एससीसी किसे बोलेंगे, तो वैसा क्रिस्टल जालक जिसमें शीर्ष के अलावे फलक पर भी अवयवी कण मौजूद हो, तो एससीसी कहेंगे। वैसा फलक पर बोल दिए इसमें, एससीसी में क्या बोलेंगे, खाली क्या हो शीर्ष पर हो, क्या हो एफसीसी में क्या बोलेंगे, शीर्ष के अलावे अवयवी कण फलक पर हो तो एफसीसी कहेंगे। ऐसे क्या बोलेंगे, शीर्ष के अलावे अगर पिंड के बीच में हो, पिंड के केंद्र में हो तो उसे बीसीसी कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे कल हम डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है।